आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर जगदीश प्रसाद। और मैं भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल था, सफदरजंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर और प्रिंसिपल रह चुका हूँ। जमुई को ऐसा बना देना चाहता हूँ, जमुई संसदीय क्षेत्र को, जिसमें तारापुर भी आता है, कि ये बिहार नहीं, भारत के मैप पर, नक्शा पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेरोजगारी को ख़त्म करने के क्षेत्र में सबसे ऊंचे दर्जे पर आ जा। और यही नहीं, और जनता से मैं आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप चौथे नंबर पर बटन दबा करके, टेलीफोन पर बटन दबा करके मुझे आप अपना संसदीय क्षेत्र से संसद बना के भेजें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज 11। जमुई लोकसभा क्षेत्र में लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के एक पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो कि लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर इतना पढ़े लिखे समाज में कहीं ना कहीं अच्छे कामयाबी के लिए उतरे हैं। हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। जब क्षेत्र में घूम रहे हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, आखिर क्या मकसद है? जमुई लोकसभा क्षेत्र में इतने पढ़े लिखे इंसान अगर घूम रहे हैं और ख़ास करके जब वोट का समय आ गया है, आखिर इन्होंने इतना पढ़ लिख के क्या चाहते हैं? बिहार में कैसे परिवर्तन होगा? आखिर समाज में क्या इनका योगदान है, जो कि जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? और ये लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल का है, जो कि बिहार में पहली बार ऐसा पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी लड़ रहे हैं चुनाव। हम उससे मिलने का प्रयास करेंगे। सर, प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है सर। हाँ, धन्यवाद। और आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर जगदीश प्रसाद। और मैं भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल था, सफदरजंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर और प्रिंसिपल रह चुका हूँ। और कहाँ में सर? कहाँ? दिल्ली में। हाँ, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और डायरेक्टर जनरल तो भारत सरकार का ही था जी। और मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, दिल का डॉक्टर हूँ, दिल का ऑपरेशन करता हूँ। और पॉलिटिक्स में आने का पर्पस है कि आज तक नेता लोग हमारे सारे गरीब जनता को ठगता रहा। कोई भी नेता हो, अगर आप देखेंगे, 76 साल हो गए हमारे देश के आज़ाद हुए, आज भी मजदूर का बेटा मजदूरी पढ़ता है। दो तरह की एजुकेशन सिस्टम हो गया, शिक्षा का सिस्टम। गरीब का बेटा किसी स्कूल में पढ़ता है, अमीर का बेटा किसी और स्कूल में पढ़ता है। उसी तरह से अगर आप हेल्थ सिस्टम देखेंगे तो अगर किसी को बीमारी हो जाए तो गरीब का घर द्वार बिक जाता है, अस्पतालें नहीं है। और हमने पाया कि जमुई में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, लड़के लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। आप अगर मेरे बारे में जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पटना का एम्स ये कोई नेता का सूझबूझ नहीं था। पटना का एम्स को मैंने बनवाया। पटना का IGIMS में कैंसर हॉस्पिटल ये कोई बिहार गवर्नमेंट का नहीं देन है, हमने बनाया और हमने ही उसका उद्घाटन किया। तो इस सोच पर डिपेंड करता है, आखिर में बिहार गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बनाया, जबकि मैंने सोचा था कि बिहार में हम 4 कैंसर अस्पताल बनाएंगे, लेकिन बिहार गवर्नमेंट का लेजीपन के कारण वो नहीं बन पाया। तो जब हम एक सरकार में नौकरी करते हुए मैं एम्स बना सकता हूँ, मैं कैंसर अस्पताल बना सकता हूँ। और यही नहीं, जब बिहार में 2008 में बाढ़ आई थी तो मैंने बिहार गवर्नमेंट को, उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनको मैंने 89,21,000 रुपीज़ भी चेक ला के दिया था कि गरीबों में बांट दीजिए। गरीबों को मैंने सोचा है कि जब इन लोग ऐसे अनपढ़ लोग नेता बन जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं, कोई समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो हमारा देश को कैसे चलाएगा। हम चाहते हैं इसकी शुरुआत करना कि नेता पढ़े लिखे लोग बने, समझदार बने, तभी देश का विकास हो सकता है। और ये जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार हो, हम जानते हैं कि हमारे नेताओं ने जनता को बेचा है, जनता को हमेशा ठगा है और बोल के जाते हैं और जनता को फिर दोबारा देखने नहीं आते। तो मैं नेता इसलिए बना कि इन नेताओं को सिखला सकूं कि देखो, अगर आप करते जनता के लिए तो इतना काम करते। तो मैं जमुई को ऐसा बना देना चाहता हूँ, जमुई संसदीय क्षेत्र को, जिसमें तारापुर भी आता है, कि ये बिहार नहीं, भारत के मैप पर, नक्शा पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेरोजगारी को ख़त्म करने के क्षेत्र में सबसे ऊंचे दर्जे पर आ जा। और यही नहीं,
किसानों के लिए भी काम करूँगा। और आपको बता दूं कि मेरा जो प्लान है कि शिक्षा नीति को परिवर्तन करने की कोशिश करूँगा, और जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक सरकारी स्कूल को टेली एजुकेशन के साथ जोड़ूंगा। टेली एजुकेशन के मतलब होता है कि बच्चे क्लास में रहेंगे और अच्छे टीचर बाहर से पढ़ाएंगे स्कूल के अलावा। और कोशिश ये कर रहेगी हमारी कि हर प्रखंड में लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग नवोदय विद्यालय स्तर पर गरीब बच्चों के लिए विद्यालय होगा, जिसमें सरकार सारी खर्च को बियर करेगी। हर प्रखंड में एक चलता फिरता अस्पताल होगा, उस अस्पताल में सारी सुविधा होगी, ब्लड टेस्ट का, एक्सरे का, ईसीजी का, सभी का। तो कोई भी पेशेंट रात में कहीं बीमार पड़े तो वो अस्पताल उसके गांव में चला जाएगा और गांव में जाकर उसको देखेगा। अगर उसको डॉक्टर को समझ में आ गया तो उसका इलाज करेगा, अगर समझ में नहीं आया तो उस अस्पताल को हम दिल्ली के एम्स से जोड़ेंगे। तो दिल्ली के एम्स के डॉक्टर से भी बात कर सकता है और मरीज़ के बारे में उसका इलाज कर सकता है। तो हमारा ये संकल्प है कि आखिर में गांव के लोग अगर गांव में रहते हैं तो इसका मतलब कि क्या उनको इलाज नहीं हो सकता? तो हम एम्स को ही गांव में ले आना चाहते हैं। ये आपका सोच है जमुई लोकसभा क्षेत्र में? जमुई लोकसभा और तारापुर के अनुमंडल में इस अस्पताल को हम बड़ा करेंगे। इसको कम से कम 250 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। यहाँ पर हड्डी की सर्जरी, आँख की सर्जरी और पेट की जो छोटे मोटे सर्जरी है, सब सर्जरी यहीं होगी। चलिए सर, आप ये बताइए सर, आप जब इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपने सारी बातों तो 2-4 मिनट में ही मेरे को लिए बता दिए, लेकिन जो जनता मेरा सुन रहा है, खास करके इस क्षेत्र में जो जनता सुनेंगे, उसके लिए विशेष क्या कहेंगे? आपका चुनाव चिन्ह क्या है जो आपको सपोर्ट करेगा? मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है। आप जानते हैं क्या? कितने नंबर पर है सर? 4 नंबर पर है। 4 नंबर पर टेलीफोन है। हाँ। टेलीफोन छाप पे बटन दबाना है। टेलीफोन मैं जनता से कहूँगा दबाना है, ऐसा तो नहीं बोल सकता। तो मैं जनता से आग्रह कर सकता हूँ कि समझ जाएंगे आपकी भाषा को ना, कि इतना पढ़े लिखे शिक्षित जनता को यही कहता हूँ कि देखिए आप लोग से मेरी आग्रह है कि पहली बार सर नेता बनते हैं तो हाथ जोड़ना पड़ता है सर। आप हाथ नहीं जोड़ेंगे जनता आपको वोट देंगे सर? मैं हाथ पैर सब जोड़ रहा हूँ भाई, हाथ ही जोड़ने की क्या बात? कि आप पढ़े लिखे हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, आपके चैम्बर में जाना हम लोग का उचित नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्षेत्र में आए हैं, और क्षेत्र में जब आए हैं तो विकास जरूर करेंगे आप, लेकिन उनको तो बताना पड़ेगा ना सर उसका सिंबल क्या है। बिल्कुल उनको बताया मैंने, उनसे आग्रह किया है कि देखिए ये मेरी ज़िंदगी का संकल्प है कि गरीब का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। हमारे जितने नौजवान यहाँ हैं, मैं कम से कम हर प्रखंड में 2000 से लेकर 3000 नौजवानों को रोज़गार दूंगा। उसके लिए मैं लघु उद्योग और मीडियम साइज़ के उद्योग इस तारापुर में लाएंगे, और तारापुर में 1 साल के अंदर 3000 नौजवानों को रोज़गार मिल जाएगा। तो धीरे धीरे बेरोज़गारी जो है इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि हम सरकार से एक नीति बनवाएंगे कि जिस गरीबी घर में कोई नौकरी नहीं करता, चाहे वो और उसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, सरकार ऐसा नीति बनाए कि उसके हर घर को आदमी को एक नौकरी दे ताकि उसके घर की हालत को सुधार सके। चलिए सर, आपसे जो मेरी जनता आज मिलने का प्रयास करेगा या फिर फ़ोन से बात करने का प्रयास करेगा, क्या नंबर देंगे आप? नंबर दूंगा। बता दीजिए नंबर एक बार सर, मोबाइल नंबर। मेरा नंबर है 9810213034। और यही नहीं, अगर मैं जीत गया तो तारापुर में एक ऑफिस ऐसा होगा जिसमें जनता कभी भी कंप्लेन करे। आप ये समझ लीजिए कि जो नेता आज तक यहाँ नहीं कर पाया, मेरी सोच इतना तो मैं छोटी सी बात बताया हूँ, रोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जनता के डे टू डे लाइफ में तकलीफ़ होती है, और किसी का सड़क नहीं है, किसी के पानी नहीं है, किसी का, तो सारी मुसीबतें को मैं ख़त्म करूँगा। क्योंकि आप मेरे बारे में जान लीजिए, सफदरजंग अस्पताल एक नॉर्मल अस्पताल था, आज उसको मैंने एम्स के बराबर बना दिया। और क्यों बनाया समझ लीजिए कि यहाँ के लोग एम्स में इलाज कराने जाते थे तो उनको बिस्तर नहीं मिलता था, तो हमने सफदरजंग को ही एम्स बना दिया है। तो अब दिल्ली में 1 एम्स नहीं 2 एम्स खड़े हो गए हैं, इसलिए कि मरीज जाते दिल्ली में, वहाँ पर बेड नहीं मिलता तो फिर सफदरजंग में आते। तो जो सुविधा एम्स में है वही सुविधा सफदरजंग में है। और यही नहीं, आपको बता दूं कि जब मैं डायरेक्टर जनरल था तो मैंने हार्ट सर्जरी को मुफ्त कर दिया। आज आप सफदरजंग में जाइए, आपकी बाईपास सर्जरी, वाल्व सर्जरी सब फ्री में होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। जब मैं एक डायरेक्टर जनरल होकर ये कर सकता हूँ तो नेता होकर के तो मैं नीति को कुछ भी बदल सकता हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि एक बार मुझे मौका दीजिए,
मैं नेता नहीं हूँ कि आपको बोल करके चला जाऊँगा और आपको नहीं दिखाऊँगा। मैं जो बातें मैंने बोला, अगर मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल पर मेरा नाम टाइप करिए, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, आपको मेरी ज़िंदगी की पूरी कहानी पता चल जाएगा। मैं आया हूँ नेताओं को सिखलाने कि तुम लोग 77 साल में जो नहीं काम किया वो जगदीश प्रसाद 1 साल में करके दिखा देगा और जमुई को बिहार नहीं भारत के मैप पर सबसे ऊंचा ले आएगा। यही कहना चाहता हूँ और जनता से मैं आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप चौथे नंबर पर बटन दबा करके, टेलीफोन पर बटन दबा करके मुझे आप अपना संसदीय क्षेत्र से संसद बना के भेजें। आप देखिए, मैं 543 MP है, ये मैं आपको बता देता हूँ, 543 MP के बराबर ही जगदीश प्रसाद 1 MP आपके लिए काफ़ी होगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। चलिए, ऐसे पल पल की खबर देखते रहिए जमुई लोकसभा क्षेत्र से किस प्रकार से पढ़े लिखे डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो कि लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह है टेलीफोन छाप, और ये एक इंसान ऐसा है जो कि पूरा क्या प्रक्रिया पूरा चालू करेंगे जो पूरा देश में देखें वो जमुई लोकसभा क्षेत्र में करना चाहते हैं। बस ऐसे पल पल खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।